अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपके नॉलेज में है कि हमने एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल of radius A and line in second quadrant and tangent to the both axes। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सेकंड क्वाड्रेंट पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो क्वाड्रेंट आपको मालूम है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। सेकंड क्वाड्रेंट पे एक हमने सर्कल ड्रॉ करना है और सर्कल इस तरह ड्रॉ करना है कि बोथ एक्सिस पे, मतलब एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, दोनों पे सर्कल जो है वो टेंजेंट की सूरत में हो। तो टेंजेंट हम जानते हैं कि सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पे जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो क्या कहलाती है, सर्कल पे टेंजेंट लाइन कहलाती है। किसी भी जगह पे, ठीक है, या इस जगह पे हो जाए, इस तरफ हो जाए, सर्कल के इस तरफ हो जाए, सर्कल के इस तरफ हो जाए, किसी भी एक पॉइंट पे पॉइंट को टच करते हुए सर्कल के पॉइंट को जो लाइन ड्रॉ होती है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट हमने ड्रॉ करनी है, टेंजेंट लाइन जो कि बोथ एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। इसको हम कुछ इस शेप में सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया और ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट पे सर्कल हमने ड्रा किया जो कि वाई एक्सिस को टच करता हुआ और एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे टच करता हुआ सर्कल ड्रा हो रहा है, ठीक है। अब एक सर्कल हमने ड्रा कर दिया, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बोथ एक्सिस को टच करते हुए सर्कल ड्रा हमने कर दिया। अब इसमें जो रेडियस है, रेडियस क्या कहलाता है, सेंटर से लेकर सर्कल तक जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस कहलाएगा, चाहे वो एक्स एक्सिस है चाहे वाई एक्सिस है। सही है। तो हम ये लाइन एक ड्रा करते हैं सेंटर से लेकर वाई एक्सिस था, ये हमारा रेडियस कहलाएगा जिसको हम नाम देना है हमने ए का। या इस तरफ एक्स एक्सिस की तरफ लाइन जो है ना सेंटर से लेकर एक्स एक्सिस पे लाइन, या ये वाला हमारा रेडियस, ठीक है। तो अब देखें रेडियस हमारा ए है जिसको हमने ए का नाम दिया। तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हमें रेडियस की वैल्यू चाहिए और एच और के मतलब सेंटर की वैल्यू चाहिए। सही है, दो वैल्यूज हमें चाहिए। तो सेंटर क्या होगा, देखें रेडियस तो हमारा ए हो गया, गिवन है ना, रेडियस हमारा ए है। अब हमें सेंटर की वैल्यू चाहिए। तो सेंटर की वैल्यू देखें इस पॉइंट पे, सेंट्रल पॉइंट पे, ये हमारा क्या कहलाता है, इस तरफ अगर एक्सिस के, ये हमारा ओरिजिन है, एक्सिस के लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज होती है एक्स की जो वो नेगेटिव होती है, हम जानते हैं इस बात को। और ऊपर की तरफ वाई की जो वैल्यू होती है क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसका मतलब है कि जो सेंटर पे हमारे कोऑर्डिनेट्स बनेंगे सेकंड क्वाड्रेंट पे वो क्या होंगे, एक्स नेगेटिव
x लेस देन 0 और y पॉजिटिव, y ग्रेटर देन 0, ये सेकंड क्वाड्रेंट पे होते हैं। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट पे, सेंटर के पॉइंट पे हम जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे, x जो होगा वो नेगेटिव होगा और y जो है पॉजिटिव होगा। क्लियर? और दोनों ही a कहलाएंगे क्योंकि हमने रेडियस को क्या नाम दिया हुआ है, a का। सही है। तो ये हमारा सेंटर आ गया -a और a, और रेडियस क्या हो गया, a। सही है। अब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिखेंगे जी, एज सर्कल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट विद रेडियस a, देयरफॉर सेंटर क्या होगा, -a और a। हम शो ऑफ करेंगे सेंटर को। क्लियर? फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखेंगे जो हमने फाइंड करनी है, x माइनस एच का स्केयर प्लस y माइनस के होल स्केयर इक्वल टू आर स्केयर। x माइनस एच की जगह क्या लिखेंगे, -a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस y माइनस के की जगह क्या लिखेंगे, a। सही है। इक्वल टू आर की जगह भी a लिखा जाएगा, ए स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी। इसको फर्दर एक्सपेंड कर लेते हैं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ऊपर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये a माइनस बी का फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या आएगा, 2a स्क्वायर आ जाता है। तो लेकिन यहाँ पे राइट साइड पे ए स्क्वायर प्लस में है तो एक कैंसिल हम कर देंगे ना, एक कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2ay इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगी। क्लियर? तो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट लाइन्स 3x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल टू 0 आर टेंजेंट टू द सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y इक्वल टू 0। वो कह रहे हैं ये दो लाइंस हैं, ये टेंजेंट है सर्कल पे और सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन है। अब यहाँ साबित करना है हमने, ये दोनों लाइंस, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, दोनों टेंजेंट है, मतलब टेंजेंट लाइन है। एक हम सर्कल ड्रा करते हैं, देखें एक सर्कल है ये, ठीक है। सर्कल पे एक लाइन है, ये टेंजेंट लाइन है। क्लियर? ये हमारी टेंजेंट लाइन हो गई। एक सर्कल है, दो लाइंस हैं हमारी, तो एक लाइन हम एक फर्जी हम लिख लेते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है। ये दोनों लाइन हमने साबित करनी है ये टेंजेंट है सर्कल के ऊपर। तो टेंजेंट कब होंगी, ये लाइन और ये लाइन टेंजेंट कब होगी, इसके लिए देखें, ये सेंटर हो गया हमारा, सेंटर से लेकर सर्कल तक का डिस्टेंस हमारा क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। ठीक है। तो एक हमने किसी भी एक लाइन से डिस्टेंस जो है किसी भी पॉइंट तक, ये एक पॉइंट हम कर लेते हैं एज्यूम कि पॉइंट से लेकर एक लाइन तक का जो डिस्टेंस होता है ना, ये पॉइंट हो गया हमारा, ये एक लाइन है। तो लाइंस हमें दो दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल ये लाइन है 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। इस लाइन का इस पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड करने का हमने फार्मूला एक पढ़ा हुआ था, ax1 प्लस by1 प्लस c मॉड आवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमने फार्मूला पढ़ा था कि एक लाइन का किसी पॉइंट तक के
डिस्टेंस फाइंड करना हो तो फार्मूला है d इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c मॉड अवर अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। क्लियर। अब इसी फार्मूला को हम यहाँ यूज़ करेंगे कि अब ये डिस्टेंस हमारा किसके इक्वल आएगा, टेंजेंट लाइन के रेडियस के। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक पॉइंट है जो सेंटर पे है, इस पॉइंट से लेकर इस लाइन तक का डिस्टेंस अगर ये रेडियस के बराबर आ जाता है, अगर ये रेडियस के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो लाइन ये ड्रा हुई है वो टेंजेंट है किसी सर्कल पे। समझ आई है कंडीशन की कि ये कंडीशन कैसे बनेगी कि साबित करना ये दोनों लाइन जो है टेंजेंट है सर्कल पे। तो हम लिखेंगे रेडियस जो है किसके इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ डी एक पॉइंट का फ्रॉम लाइन, एक लाइन से डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल आए, रेडियस के। तो ये हमारी अगर ये प्रूव हो जाता है कि रेडियस का आंसर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन के इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये शो कर रहा है कि ये जो डिस्टेंस है इसका और स्ट्रेट लाइन ड्रा की हुई है तो ये टेंजेंट ही है सर्कल पे, टेंजेंट ड्रा हुआ है। क्लियर। तो सबसे पहले तो हमें सेंटर चाहिए, मतलब पॉइंट चाहिए, और रेडियस चाहिए, सेंटर और रेडियस की वैल्यू चाहिए। ये कंडीशन प्रूव करने के लिए रेडियस की वैल्यू चाहिए और सेंटर की वैल्यू चाहिए, पॉइंट की वैल्यू चाहिए। सही है। तो हमें सर्कल की इक्वेशन दी हुई है और जब सर्कल की इक्वेशन दी हो तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में पढ़ा था कि अगर सर्कल की इक्वेशन दी हुई है तो सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड किया जाता है। तो हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है इक्वेशन की। इसको कंपेयर करेंगे गिवन इक्वेशन से तो क्या आएगा, 2g इक्वल टू एक्स का कांस्टेंट एक्स के इक्वल आएगा 2g इक्वल टू 6, तो g इक्वल टू आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 3। इसी तरह y का कोफिशिएंट 2f इस y के कोफिशिएंट के साथ कंपेयर होगा, 2f इक्वल टू -4, तो f इक्वल टू -4/2, तो -2 आ गया। c कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल में जो गिवन है, तो c इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखें g, f और c की वैल्यू आ गई तो सेंटर क्या आएगा, -g -f, मतलब 3 का -3 और -f मतलब -+2, ठीक है, ये उल्ट हो गई -f। तो ये सेंटर की वैल्यूज आ जाएंगी -g की जगह -3 कॉमा -f मतलब -+2, -3 + 2, ये हमारा सेंटर आ गया। रेडियस क्या आएगा, g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर 9 प्लस f का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, माइनस सी की वैल्यू 0 है, 9 + 4 13 हमारा रेडियस आ गया। अब देखें हमारे पास सेंटर भी आ गया और रेडियस भी आ गया। अब हम चलते हैं फार्मूला पे जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि साबित करना है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये दोनों टेंजेंट है सर्कल पे। तो टेंजेंट साबित करने के लिए हमने साबित करना है कि एक लाइन से लेकर जो है एक पॉइंट का उस लाइन तक जो कि लाइन गिवन है L1 और L2 नाम दे दें उसको, दोनों लाइंस को L1 और L2, एक पॉइंट का लाइन तक का डिस्टेंस वो किसके इक्वल है जी, रेडियस के अगर इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये हमारी टेंजेंट लाइन ड्रा हुई है। ठीक है, ये टेंजेंट लाइन है, ये भी और ये भी एक सर्कल पे, चाहे जिस तरफ भी है, नीचे की तरफ है ऊपर की तरफ है, टेंजेंट लाइन जिस तरह ये है टेंजेंट लाइन ड्रा हुई है। ठीक है, इसके लिए इसका आंसर जो है डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन,
तो ये इक्वल आना चाहिए रेडियस के। क्लियर? तो फार्मूला हमने कंडीशन के मुताबिक लिख देना है, रेडियस इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम 3x माइनस 2y, और डी हमारा यही कहलाएगा -3 और 2। ठीक है, जो सेंटर कहलाता है। सही है, तो फार्मूला अप्लाई करें, 3x1 3 क्या आएगा, कैसे आएगा, ax1, तो a की जगह क्या लिखा जाएगा, देखें 3, पहली लाइन अगर लेते हैं ये वाली, ax1, x1 की जगह लिखेंगे -3 प्लस by1, b क्या है -2 है, और y1 क्या आएगी वैल्यू, पॉइंट की वैल्यू, पॉइंट हमारे पास सेंटर है मतलब 2 आएगी, प्लस c कांस्टेंट है तो ये 0 आएगा। क्लियर? अवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए क्या आएगा यहाँ पे 3 और बी क्या आएगा -2। क्लियर? तो 3 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर, इसको सॉल्व करें, -9 -4 -3 आ जाता है -13। ठीक है, -9 -4 -13 आ गया, और मॉड लेना है, मॉडुलस अगर लेते हैं तो नेगेटिव वैल्यू प्लस में आ जाती है। 13 अवर नीचे, 3 का स्केयर 9 -2 का स्केयर 4, ये भी 13 अंडर रूट में आ जाएगा। तो डिवाइड फॉर्म में अंडर रूट हो तो हमें अंडर रूट ख़त्म करना है, ये 13 को लिख सकते हैं अंडर रूट 13 मल्टीप्लाई अंडर 13, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया √13। देखें यही है हमारा रेडियस के इक्वल। इसका मतलब है ये जो लाइन है ना पहली वाली, ये लाइन हमारी टेंजेंट लाइन ही है, 3x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये टेंजेंट लाइन ही है। साबित हो गया कि इसका जो डिस्टेंस आ गया किसके इक्वल आ रहा है, रेडियस के इक्वल ही आ रहा है। क्लियर? सेकंड लाइन देखें जी, सेकंड लाइन क्या है, r इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम गिवन लाइन 2x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल टू 0, तो r क्या है 13 है अंडर रूट। तो ये सेकंड लाइन देखें किसी दूसरी तरफ है या इस तरफ है या इसी को ले लें सर्कल की, साबित करते हैं कि ये रेडियस के इक्वल आती है या नहीं। तो 2x1 मतलब ax1, a क्या आएगा इस लाइन में 2 आ जाएगा, x1 की जगह ये पॉइंट है हमारा d। ठीक है, ये x1 आ जाएगा और ये y1 आ जाएगा, तो ax1 प्लस b मतलब 3, y1 की जगह 2 -13, ये हमारा कांस्टेंट आ गया। प्रीवियस में यहाँ कांस्टेंट नहीं था तो इसलिए 0 आता है। अवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर मतलब a क्या है 2, b क्या है 3। सही है, -6 प्लस 3 2 6 -13, ये -6 प्लस 6 कैंसिल, तो -13 आता है, -13 का मॉड लें तो +13 आ जाएगा। अवर अंडर 13, तो इसका भी बिल्कुल इसी तरह, अंडर 13 अवर अंडर 13 मल्टीप्लाई अंडर 13 की जगह लिख दिया, अवर अंडर 13 एक कैंसिल, तो अंडर 13 आंसर आ गया। देखें दोनों का आंसर सेम, तो हम लिखेंगे इट शोज दैट 2x प्लस 3y माइनस 13 इज टेंजेंट टू द सर्कल, कि ये जो लाइन है वो सर्कल के टेंजेंट पे ही है। इसी तरह ये भी कि ये भी शो कर रही है 3x माइनस 2y, ये जो लाइन है ये टेंजेंट ड्रा हुआ है सर्कल पे, यही हमने साबित करना था। क्लियर जी? तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। दो सर्कल हैं, एक सर्कल ये है एक सर्कल ये है, वो कह रहे हैं साबित करें ये टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, एक लाइन पे टच कर रहे हैं
एक्सटर्नली बाहर की तरफ से ये टच कर रहे हैं, ठीक है, इसको एक्सटर्नली बोलते हैं। इंटरनली करें तो अंदर की तरफ दो सर्कल बनेंगे ऐसे। क्लियर? तो ये फार्मूला इसका याद रखिएगा कि जब दो सर्कल एक्सटर्नली बाहर की तरफ से टच करेंगे तो उसकी कंडीशन क्या होगी, इंटरनली और एक्सटर्नली की कंडीशन होगी कि अगर C1 मल्टीप्लाई C2 मतलब C1 और C2 सेंटर जो हैं दोनों के, दोनों सर्कल्स के, अगर सेंटर्स का डिस्टेंस किसके इक्वल आता है, R1 प्लस R2, इन दोनों को रेडियस के प्लस करें तो दोनों का इक्वल आ जाता है, तो ये कंडीशन हमारी होती है कि ये दोनों सर्कल क्या हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। सही है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर दोनों सर्कल्स के जो डिस्टेंस होता है सेंटर का ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस फार्मूला का ये सिंबल है, किसके इक्वल आए, R2 माइनस R1, दोनों के रेडियस का डिफरेंस के इक्वल आए, तो हम कहेंगे कि ये जो दोनों सर्कल हैं इंटरनली टच कर रहे हैं। सही है। तो ये हमने कंडीशन इस तरह प्रूव करनी है फार्मूला की सूरत में। हमारे पास क्या होगा कि हम इनका सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरनली और एक्सटर्नली सर्कल्स को प्रूव करने के लिए सेंटर, दोनों का सेंटर और दोनों सर्कल्स का रेडियस फाइंड करना होगा। तो जब इक्वेशन दी हो सर्कल की तो रेडियस और सेंटर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में फाइंड किया हुआ है। तो ये पहले इक्वेशन का हम सेंटर और रेडियस फाइंड कर लेते हैं, कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से। पहली इक्वेशन को कंपेयर विद जनरल फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एक्स का कोफिशिएंट 2g किसके बराबर आएगा, गिवन एक्स के कोफिशिएंट से 2g इक्वल टू 2, तो g इक्वल टू 2/2 1 आ गया। इसी तरह 2f इक्वल टू -2, तो f इक्वल टू -2/2 -1 आ गया। c क्या आएगा, कांस्टेंट, c इक्वल टू -7। तो पहली इक्वेशन का हमारे पास सेंटर क्या आएगा, -g -f, -g मतलब -1 कॉमा -f मतलब -+1, और रेडियस क्या आएगा R1 उसको बोलेंगे, और ये सेंटर को बोल देंगे C1, इसको हम नाम देंगे C1 का, और रेडियस को नाम देंगे R1। जी स्क्र प्लस एफ स्क्र माइनस सी, 1 का स्क्र प्लस -1 का स्क्र माइनस सी की जगह -7, -1 प्लस 1 + 1 + 7 √9, 9 का अंडर लें तो 3 आ जाता है। ये हमारा R1 आ गया। देखें R1 और C1 निकाल लिया हमने एक सर्कल का, दूसरे सर्कल का निकाल लेंगे R2 और C2। इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन सर्कल की कंपेयर विद जनरल फॉर्म, तो एफ जी और सी की वैल्यू निकालें कंपेयर करके। सेंटर क्या आएगा, -g -f मतलब -g -1 + 3, -f मतलब -2, सेंटर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर क्या आएगा जी, 3 का स्क्वायर प्लस है ना, ये -2 है, तो क्या आ गया 9 -2 का स्क्वायर 4 और -c की जगह 9, 9 + 4 13, -9 क्या आएगा 4, 4 का अंडर लें तो 2 आ जाता है, या इस तरह कर लें 9 - 9 से कैंसिल, 4 का अंडर 2, ये हमारा R2 आ गया और ये C2 आ गया। अब देखें C2 भी आ गया, C1 भी आ गया, R1 भी आ गया, R2 भी आ गया। अब हम चेक करते हैं कि ये टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। एक्सटर्नली टच चेक करने का फार्मूला जो है, क्या फार्मूला है,
डिस्टेंस ऑफ C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। चेक करते हैं C1 और C2 का डिस्टेंस x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। C1 और C2 का डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। -1 -3 का स्क्वायर प्लस 1 + 2 का स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला हमने काफ़ी दफ़ा जो है ना अप्लाई किया हुआ है। तो C1 और C2 पे ये दोनों पॉइंट पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, -3 -1 -4 का स्क्वायर प्लस 16 आ जाता है। 1 + 2 3 का स्क्वायर 9 आ जाता है। 3 + 16 + 9। और दूसरी तरफ R1 + R2, R1 3 है, R2 2 है, 5 आना चाहिए। 16 + 9 कितना आता है डिस्टेंस, 25 का अंडर रूट क्या आता है 5। 5 = 5 आ गया। देखें दोनों के आंसर सेम आ गए। तो इसका मतलब है इट शोज दैट गिवन सर्कल्स टच एक्सटर्नली। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट सर्कल्स टच इंटरनली। इंटरनली के लिए आप खुद करें। इसी तरह आप दोनों सर्कल्स का, एक सर्कल और दो सर्कल, इन दोनों का रेडियस फाइंड कर लें और R1 और R2, C1 और C2 फाइंड कर लें। उसके बाद कंडीशन में पुट करें वैल्यूज़। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो हम कहेंगे इट शोज़ दैट गिवन सर्कल्स टच इंटरनली। ठीक है। क्वेश्चन 8 खुद करें। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन 9 की स्टेटमेंट अंडरस्टैंड कर लें अच्छी तरह। क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड और फोर्थ पार्ट जो हमने नहीं किया था ये सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन 4 का थर्ड और फोर्थ पार्ट सेम है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 2 एंड टेंजेंट टू द लाइन x - y - 4 = 0 एट पॉइंट। अब देखें एक लाइन है, सर्कल है जी। सर्कल पे एक लाइन है x - y - 4 जो कि टेंजेंट है। सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रा हुआ है और लाइन क्या है x - y - 4 = 0 और पॉइंट क्या दिया हुआ है a, जिस पे टेंजेंट ड्रा किया हुआ है। a क्या है 1 और कॉमा -3। ये हमारी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के मुताबिक फिगर इस तरह भरेंगे इसके, क्लियर। और सेंटर को हम बोलेंगे h और k। हमने फाइंड क्या करना है, इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स। हमें इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स फाइंड करनी है। x - h प्लस y - k का स्क्वायर = R2, ये हमने फाइंड करनी है। अब देखें ये इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, h की, k की और r की, रेडियस की और सेंटर की। ठीक है। अब देखें रेडियस तो हमें गिवन है ना, ये रेडियस 2 दिया हुआ है। इसका मतलब है सेंटर की h और k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारी जो है ना टारगेट हमारा क्या होगा, h और k की वैल्यू फाइंड करनी इस स्टेटमेंट के मुताबिक, क्लियर। तो लेट करेंगे c जो है हमारा सेंटर कहलाएगा h और k ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस क्या है 2 एंड टेंजेंट टू द लाइन x - y - 4 = 0। देन हमारी जो डिस्टेंस है c का और a का, ये किसके इक्वल होगा, रेडियस के। ये कौन सी कंडीशन आ गई, क्वेश्चन नंबर 6 वाली। क्वेश्चन नंबर 6 की कंडीशन कि r किसके इक्वल आएगा, डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम गिवन लाइन। सही है। तो ये हमने यहाँ साबित किया कि दोनों लाइंस क्या हैं, रेडियस और डिस्टेंस फ्रॉम लाइन दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये वही कंडीशन है, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। ए सी डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी किसके इक्वल आएगा, आर के।
तो दोनों तरफ स्केयरिंग बोथ साइड्स, ताकि अंडर रूट वाली फॉर्म ख़त्म हो जाए डिस्टेंस फार्मूला की। सही है। तो रेडियस इसके इक्वल है, तो हम दोनों का स्केयर रूट ले लेंगे डिस्टेंस फार्मूला के। तो ए सी पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें, x1 माइनस x2 का होल स्केयर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्केयर, मतलब h माइनस 1 का होल स्केयर प्लस k माइनस इंटू माइनस 3, k माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा होल स्केयर। अंडर रूट है तो अंडर रूट के लिए स्केयरिंग बोथ साइड्स ले लिया हमने, इक्वल टू r का स्केयर 2 का स्केयर हो गया। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है ना। हमने फाइंड क्या करना है, टारगेट क्या है हमारा, एज और के की वैल्यू हमने स्टार्ट पे डिस्कस कर लिया हमने कि ये हमने इसको, ये जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है इसकी मदद से ही हमने एज की और के की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले गिवन कंडीशन हमने देखी कि ये गिवन कंडीशन है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2, ए की जगह के, बी की जगह 3, 6 के आ जाएगा, 2 का स्केयर 4। तो ये हमारा बन गया जी ए स्केयर प्लस के स्केयर, 9 प्लस 1 10, 10 और ये 4 लेफ्ट साइड पे जाएगा तो माइनस 10 माइनस 4 6 आ जाता है। तो ये वैसे के वैसे 6k माइनस 2h, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। क्लियर। अब इक्वेशन नंबर 1 तो हमारी बन गई। सेकंड हम देखते हैं कि इसमें से और हम कंडीशन क्या हम देख सकते हैं, कह सकते हैं या ले सकते हैं जिसकी मदद से हम एच और के की वैल्यू फाइंड करें। तो स्लोप देखें, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस लाइन की हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ये जो लाइन दी हुई है एम स्लोप, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इस लाइन को हम m1 बोलेंगे। सही है। तो स्लोप किसके बराबर आती है, फार्मूला क्या है स्लोप का, माइनस ए ओवर बी। तो माइनस ए की जगह क्या पुट करोगे, एक्स का कोफिशिएंट ए होता है, वाई का कोफिशिएंट बी होता है। तो ए क्या आएगा 1 ओवर बी की जगह -1, ठीक है। तो 1 ओवर -1 फार्मूले का माइनस है, -1 ओवर -1 प्लस 1, ये हमारी स्लोप आ गई किसकी, इस लाइन की, टेंजेंट लाइन की। सही है। इसी तरह स्लोप अगर निकाल लें इसकी, ए सी की अगर स्लोप निकाल लें तो वो किसके इक्वल होती है, इस लाइन का अपोजिट है ना। तो अगर परपेंडिकुलर लाइन हो तो एक लाइन की स्लोप हमें गिवन हो तो दूसरी लाइन की स्लोप अगर फाइंड करनी हो तो किसके इक्वल होती है, m2 इक्वल टू -1 ओवर m1। हमने पढ़ा हुआ ना चैप्टर नंबर 4 में कि एक लाइन की स्लोप दी हो, दूसरी लाइन उसकी परपेंडिकुलर हो तो -1 ओवर सेकेंड स्लोप होता है। तो स्लोप ऑफ ए सी की स्लोप निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगी, m2। तो किसके इक्वल आएगी जी, ये फार्मूला होगा। सही है। m2 इक्वल टू -1 ओवर m1, तो मतलब ये उधर चला गया, m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू -1, ये टेंजेंट लाइंस की स्लोप होती है। तो सेकंड इक्वेशन हम ऐसे हासिल कर लेंगे। सही है। तो लिखेंगे जी m1 मतलब 1 मल्टीप्लाई m2 मतलब ये निकली हुई है स्लोप दूसरी, कैसे निकली है, स्लोप ऑफ ए सी। फार्मूला क्या, अगर दो लाइंस गिवन है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो देखें यही कंडीशन है। y2 क्या है, k माइनस y1 मतलब 3 -3, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। ओवर x2 क्या है, h माइनस x1 1, ये हमारी हो गई जी स्लोप ऑफ ए सी। तो दोनों की स्लोप अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर की कंडीशन अभी हमने पढ़ी कि एक दूसरे के m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू -1, ये कंडीशन है परपेंडिकुलर होने की।
तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, स्लोप ऑफ लाइन और स्लोप ऑफ AC। क्लियर? इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करके क्या कंडीशन बनेगी, 1 मल्टीप्लाई K+3 और H-1 किसके इक्वल है, -1 के। सही है, हम रेज कर देते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपको इधर। सही है, -1 के इस तरह। तो ये H-1 राइट साइड पे जाके -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -H+1। तो यहाँ से K की वैल्यू निकाल लें, +3 राइट साइड पे जाएगा तो -3 हो जाएगा, -H+1 -3, तो K की वैल्यू क्या आ गई, -H-2। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलें। अब ये K की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। अब सिंप्लीफिकेशन है, जस्ट 2 इक्वेशन हमने हासिल कर ली, एक लीनियर फॉर्म हो गई, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गई। इधर से K की वैल्यू निकाल के आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, पुट K इक्वल टू -H-2 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारी सिंप्लीफिकेशन के बाद A² + B² + 2AB, और यहाँ क्या आएगा, देखिए -H-2 दोबारा देख लें, यहाँ होल स्क्वायर किसका होगा, A² + B² -2, A की जगह -H, B की जगह 2, तो ये A² + 4 -1 + 2H आ जाता है, 4H आ जाता है, A² + 4 + 4H। 6 को -H के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -2H + 6। तो इसको सिंप्लीफाई फर्दर करेंगे, 2A² - 4H -2 आ जाएगा। ये सॉल्व करने के बाद A² 2A² + 4H - 2H क्या आ जाएगा, 2H आ जाता है, और 2H - 6 - 4H आ जाता है, 4 - 12 कितना आ जाएगा, -8 -8 + 6 -2। इन सब में से 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ज़ीरो की तरफ, तो A² - 2H + -1, इसके पेयर नहीं बनते तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, A = 1, B = -2, C = -1, -B + -B² - 4AC/2A। फार्मूला अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 - 4 और 4 8 के आप फैक्टर बनाएंगे तो क्या आ जाता है, 2√2 आ जाता है 8 के। तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 से कैंसिल। एज का आंसर क्या आ जाए करता है, 2 आंसर आते हैं हमारे एज के, 1 ± √2। अब जब 2 एज के 2 आंसर आएंगे तो के भी 2 आंसर आएंगे, सेंटर हमारे पास 2 बन जाएंगे जो कि हमारा टारगेट था। तो पहले हम पुट एज = 1 + √2 इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा के का, -H की जगह 1 + √2 पुट किया तो -3 - 2 आ गया। फिर पुट करेंगे H = 1 - √2 इसी इक्वेशन में, तो के की वैल्यू आ जाती है -3 + √2। तो सेंटर हमारे पास 2 बन जाएंगे, एक सेंटर ये बन गया 1 + √2 -3 - √2, दूसरा सेंटर बन गया 1 - √2, देखें जी दूसरा सेंटर बना 1 - √2, -1 + √2। ठीक है, ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन। अब देखें ये 2 सेंटर हमारे पास आ गए हैं, इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ सर्कल्स 2 बनेगी। इसके बाद ये हम इक्वेशन ऑफ सर्कल्स लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ़ सेंटर इज दिस वन। इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखें, एच की जगह 1 + √2, मतलब बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, 1 - √2 हो जाता है, प्लस वाई -k की जगह बाहर माइनस है तो -3 हो जाता है, और -√2 + √2 हो जाता है ये। ठीक है, r का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, रेट गिवन है रेडियस। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई। दूसरी इक्वेशन ऑफ सर्कल, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इफ सेंटर इज इक्वल टू 1 - √2, -3 + √2, x - h की जगह
1 माइनस अंडर रूट 2, -1 प्लस अंडर रूट 2 आ जाता है, बाहर माइनस है तो साइन चेंज, प्लस वाई माइनस के की जगह -3 है तो माइनस माइनस +3, और प्लस अंडर रूट 2 है तो माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, और आर का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4। ये हमारी दो इक्वेशंस ऑफ सर्कल जो हमने फाइंड करनी है, फाइंड इक्वेशंस ऑफ सर्कल। क्लियर? तो स्टार्ट पे ही हमने डिस्कस कर लिया था, हमने आंसर किसका फाइंड करना है, एच का और के का, और दोनों का आंसर फाइंड करने के लिए एक तो हमने इक्वेशन बना ली ये कि रेडियस डिस्टेंस के इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ ए सी का, एक इक्वेशन ये बन गई क्वाड्रेटिक फॉर्म में। एक इक्वेशन हम बनाएंगे स्लोप दोनों की लेंगे, इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की स्लोप दोनों को प्रिपेंडिकुलर रख के, मतलब प्रिपेंडिकुलर की क्या काइंड है, m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू -1, ये प्रिपेंडिकुलर की काइंड है, दो लाइंस प्रिपेंडिकुलर हो। इससे हमने दूसरी लाइन हमने ड्राइव कर ली और उसमें से k की वैल्यू निकाल के पहली इक्वेशन में पुट की, तो k की और h की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, और लास्ट वन पे इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख के वैल्यूज पुट कर दी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 82, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट किए। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।